हेलो स्टूडेंट्स, मैं हर्षराज पीएसबीआई की तरफ से आप सभी के साइंस का टीचर स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। आज के क्लास में हम लोग मून के बारे में जानने वाले हैं। यानी कि आज के क्लास में जो है हम लोग चांद के बारे में जानेंगे कि चांद कैसा दिखता है, क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे, यहाँ आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द मून। यहाँ है द मून शाइन्स ब्राइटली एट नाइट। मून जो है, चांद जो है हमारा, रात में बहुत ही ज़्यादा चमकता है। ठीक है, चांद क्या करता है, रात में बहुत ही ज़्यादा चमकता है। ठीक है, इट इज ऑल्सो राउंड। और चांद भी जो है उसका भी शेप कैसा है, राउंड ही है। चांद का भी शेप कैसा है, तो राउंड ही है। यानी कि चांद भी बिल्कुल गोल ही है। ठीक है, किसकी तरह, तो बिल्कुल अर्थ की तरह, सन की तरह और बाकी सारे प्लैनेट्स की तरह भी जो है चांद भी का भी शेप राउंड ही है। इट इज मच स्मॉलर देन द अर्थ। और ये जो है अर्थ से भी ज़्यादा छोटा है। यानी कि चांद का जो साइज है, जो मून का जो साइज है, वो अर्थ के साइज से भी बहुत ज़्यादा छोटा है। ठीक है, यानी कि चांद के साइज से, सॉरी, धरती के, हमारे अर्थ के साइज से भी ज़्यादा छोटा साइज है इसका। ठीक है, इट इज ऑल्सो स्मॉलर देन द सन। और चांद जो है सूर्य से भी छोटा है। जाहिर सी बात है कि जब चांद जो है धरती से छोटी है, तो धरती तो ऑलरेडी हमारे सूर्य से छोटी है। क्या, धरती तो पहले से ही सूर्य से छोटी है, तो जब चांद धरती से छोटा है तो सूर्य से छोटा होना ऑब्वियसली। ठीक है, चलिए। मून इज नियरर टू अस इन कंपैरिजन टू द सन। अब अगर मून को कंपेयर किया जाए दूरी के हिसाब से, तो सूर्य जो है धरती से बहुत ही ज़्यादा दूर है, लेकिन चांद जो है हमारा, वो धरती से कुछ ज़्यादा ही पास है, धरती के नज़दीक में ही है। ठीक है, अब देखिए, इट इज अबाउट 3,84,000 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द अर्थ। अब मून जो है वो हमसे कितनी दूरी पे है, तो 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पे है। यानी कि हमारे अर्थ से मून की दूरी कितनी है, 3,84,000 किलोमीटर। आई बात समझ में? यानी कि अगर कोई भी सवाल करे, कोई भी क्वेश्चन करे कि धरती से, अर्थ से चांद की दूरी कितनी है, तो सिंपल सा क्या आंसर होगा, तो 3,84,000 किलोमीटर यहाँ से अर्थ से मून की दूरी है। ठीक है, That's why sometimes the sun and the moon seems to be of same size. तो इसलिए, क्योंकि मून हमारे नज़दीक है, तो इसलिए जो है कभी कभी हमें मून और सन, यानी कि सूर्य और चांद जो है वो दोनों सेम साइज में ही दिखते हैं, सेम साइज के ही दिखते हैं। ठीक है, तो कभी कभी जो है मून जो है हमें सूर्य के ही साइज का दिखता है। ठीक है, चलिए, तो ऐसा इसलिए दिखता है क्योंकि सूर्य जो है, क्योंकि सन जो है वो क्या है, हमारे अर्थ से बिल्कुल नज़दीक, सॉरी, मून जो है हमारे अर्थ से बिल्कुल नज़दीक है।
इसलिए हमें ये दिखाई देता है सूर्य के साइज का। We call the moon a satellite of the earth because it moves around the earth। ठीक है, हम जो है मून को धरती का सैटेलाइट भी कहते हैं। ठीक है, हम लोग क्या कहते हैं, मून को सैटेलाइट ऑफ अर्थ यानी कि धरती का सैटेलाइट भी कहते हैं। ठीक है, तो ऐसा इसलिए कहते हैं। अब मून को हम लोग धरती का सैटेलाइट क्यों कहते हैं, तो ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि मून जो है, जो चांद जो है, वो हमारे धरती के चारों तरफ घूमता है, हमारी धरती की चक्कर काटता है। यानी कि जैसे हमारी धरती सूर्य के चारों तरफ रोटेशन और रिवॉल्यूशन करती है, उसी तरह मून जो है अर्थ के चारों तरफ रोटेशन और रिवॉल्यूशन करती है। आई बात समझ में? चलिए, द मून कंप्लीट्स वन रोटेशन अराउंड द अर्थ इन अबाउट 20 डेज। यानी कि मून जो है वो अपना एक रोटेशन पूरे 29 दिन में कंप्लीट करता है। मून जो है अपना पूरा एक रोटेशन कितने दिन में कंप्लीट करता है, तो 29 डेज, यानी कि 29 दिन में अपना रोटेशन कंप्लीट करता है। द मून हैज नो लाइट ऑफ इट्स ओन। चांद के पास कोई भी अपना लाइट नहीं होता है। चांद जो है उसके पास कोई अपना लाइट नहीं है। ठीक है, फ्रॉम द अर्थ we see only those part of the moon which are being lighted by the sun। हम अपनी धरती से, हम अपने यहाँ अपने अर्थ से मून का सिर्फ वही पार्ट देख पाते हैं जो पार्ट हमें सनलाइट के रिफ्लेक्शन के द्वारा दिखाई देता है। ठीक है, बाकी का जो पार्ट है वो पार्ट हम मून का नहीं देख पाते हैं। आई बात समझ में? हम केवल और केवल मून का वही पार्ट देख पाते हैं जो पार्ट सनलाइट के रिफ्लेक्शन के कारण हमें दिखाई देती है। द साइड ऑफ द मून विच इज फेसिंग द सन इज लाइटेड एंड द रेस्ट ऑफ द मून इज डार्क। अब देखिए, जो भी पार्ट हमें दिखाई देता है उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, लाइटेड मून कहते हैं या फिर लाइट मून कह सकते हैं। और जो पार्ट हमें दिखाई बिल्कुल नहीं देता है, मून का वैसा पार्ट यानी कि चांद का वैसा पार्ट जो कि हमें दिखाई नहीं देता है, उसको हम क्या बोलते हैं, डार्क मून बोलते हैं। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, डार्क मून बोलते हैं। आई बात समझ में? तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे क्या है हमारा, आगे है हमारा फेजेस ऑफ द मून। ठीक है, यानी कि मून का फेजेस। ड्यू टू चेंजेस इन द पोजीशन ऑफ द अर्थ द मून अपीयर्स टू चेंज इट्स शेप। तो जैसे जैसे अर्थ का जो पोजीशन है वो जैसे जैसे चेंज होती है, तो मून जो है वो हमें अर्थ जैसे जैसे घूमती है, ठीक है, अर्थ जैसे जैसे मूव करती है, तो उसी के पोजीशन के हिसाब से जो भी लाइट मून पे पड़ता है उसी के हिसाब से हमको सिर्फ वही पार्ट और उतना ही पार्ट दिखाई देता है। ठीक है, when it is the new moon we do not see the lighted face at all। जब न्यू मून जब होता है तो हम उसका कोई भी लाइटेड फेस नहीं देख पाते हैं।
ठीक है। न्यू मून डे को हम लोग क्या बोलते हैं? अमावस्या भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अमावस्या। न्यू मून डे को हम लोग क्या बोलते हैं? अमावस्या भी बोलते हैं। आफ्टर 2 or 3 days of the new moon we see a crescent moon। ठीक है, 2 और 3 दिन के बाद जो है हमारा क्रिसेंट मून जो है वो दिखाई देता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख लीजिए मून हमें किस किस प्रकार से दिखाई। जैसे ये जो है हमारा न्यू मून है, कोई मून इस दिन नहीं दिखाई देगा यहाँ पे। ये है हमारा वैक्सिंग क्रिसेंट। ठीक है, ये है हमारा फर्स्ट क्वार्टर। ठीक है, ये है हमारा वैक्सिंग गिबोरियस और ये है हमारा फुल मून। उसके बाद फिर वैनिंग गिबोस, लास्ट क्वार्टर, वार्निंग क्रिसेंट। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके जो है हमें मून दिखाई देता है। आई बात समझ में? चलिए अब इसमें आगे देखते हैं। After 3 or 4 days of the crescent moon, we see half of the moon called the first quarter। यानी कि लगभग क्रिसेंट मून के 3 से 4 दिन बाद हम हाफ मून देखते हैं, यानी कि आधा चांद देखते हैं, जिसको अर्धचंद्र भी कहा जाता है। तो हम लोग क्या देखते हैं? आधा चांद देखते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फर्स्ट क्वार्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फर्स्ट क्वार्टर बोलते हैं। When we see more than half of the moon, it is called gibbous moon। और जब हम आधा से ज्यादा मून देख लेते हैं, जब हम क्या करते हैं? आधा से ज्यादा मून हमें दिखाई देता है, तो वो क्या होता है? गिबोस मून होता है। ठीक है, अब इसके आगे आफ्टर 14th डे ऑफ न्यू मून वी सी द फुल मून। यानी कि लगभग 14 डे, न्यू मून के 14 दिन के बाद जो है हमें फुल मून दिखाई देता है। ठीक है, यानी कि क्या है? न्यू मून के 14 दिन बाद जो है हमें फुल मून दिखाई देता है। ठीक है, फुल मून इज अ होल ऑफ लाइटेड फेस ऑफ द मून। फुल मून जो होता है वह एक क्या होता है? लाइटेड फेस ऑफ मून होता है। ठीक है, क्या होता है? लाइटेड फेस ऑफ मून होता है। ठीक है, द फुल मून डे इज कॉल्ड पूर्णिमा। जो फुल मून डे होता है उसे क्या बोलते हैं? पूर्णिमा बोलते हैं। जो भी हमारा फुल मून डे जो होता है उसे क्या बोलते हैं? पूर्णिमा बोलते हैं। फॉर द फर्स्ट 14th डे when the lighted part goes on increasing, the moon is said to be waxing। और पहले 14 दिनों के बाद जब मून का लाइटेड पार्ट जो है वो इंक्रीज करने लगता है, बढ़ने लगता है, तो मून जो है वो वैक्सिंग करने लगता है। ठीक है, द नेक्स्ट 14th डे when the lighted part goes on decreasing, it is called waning phase of the moon। और जब 14 दिनों के बाद जब मून का जो लाइट है वो डिक्रीज होने लगता है, जब मून का लाइट घटने लगता है, तो उसको क्या बोलते हैं? वैनिंग फेज ऑफ मून बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैनिंग फेज ऑफ मून बोलते हैं। आई बात समझ में? तो आज के क्लास के लिए इतना ही।
फिर हम लोग अगले क्लास में एक नया टॉपिक स्टार्स देखने वाले हैं, यानी कि अगले टॉपिक में हम सितारों के बारे में पढ़ने वाले हैं।